Welcome back. Dear viewers, we are discussing Plus One Biology chapter number 1. Today we are going to discuss about the taxonomical aids. Taxonomical studies of various species of plants, animals and other organisms are useful in the field of agriculture, forestry, industry and in general in knowing our bioresources and their diversity. तो जो वेरियस ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी टैक्सोनॉमिकल स्टडीज जो हैं बहुत सारे फील्ड्स हैं उनमें यूजफुल हैं, जैसे एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री है, इंडस्ट्री है और हमारे जो बायोरिसोर्सेज हैं. These studies would require correct classification and identification of organisms. तो इनके अध्ययन के लिए जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन जो है वो सटीक होनी चाहिए. आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर इंटेंसिव लेबोरेटरी एंड फील्ड स्टडीज. तो ऑर्गेनिज्म की जो आइडेंटिफिकेशन है उनकी पहचान जो है उसके लिए बहुत सोफिस्टिकेटेड लेबोरेटरी और फील्ड स्टडीज की आवश्यकता रहती है. द कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज इज इसेंशियल एंड इज द प्राइम सोर्स ऑफ टैक्सोनॉमिक स्टडीज. तो जो सबसे प्राइम सोर्स है टैक्सोनॉमिक स्टडी का वो है कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेंस. These are also fundamental to studies and essential for training in systematics. It is used for classification of an organism and the information gathered is also stored along with specimen. तो ये ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन के लिए यूज किए जाते हैं और जो वहाँ से हमें इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है उसको हम स्टोर करके रख लेते हैं. In some cases the specimen is preserved for further studies or for future studies. कुछ केसेस में जो स्पेसिमेन है उसको प्रिजर्व करके रख लिया जाता है ताकि उसकी सहायता से आगे फ्यूचर में स्टडीज की जा सके. Biologists have established certain procedures and techniques to store and preserve the information as well as the specimens. तो बायोलॉजिस्ट ने क्या किया है, इस इंफॉर्मेशन के साथ साथ जो ऑर्गेनिज्म है या स्पेसिमेन है उनको भी प्रिजर्व करने का ऐसा प्रावधान किया है, ऐसी उन्होंने एक व्यवस्था की है. The storehouse of information and specimens which can help in identification and classification of organisms are called taxonomic aids. तो इसी इंफॉर्मेशन का जो हमारे पास बैंक है या स्टोर हाउस है और साथ में जो स्पेसिमेन है जो कि क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन में सहायता करते हैं उन्हीं को हम टैक्सोनॉमिक एड्स बोलते हैं. तो अलग अलग टैक्सोनॉमिक एड्स जो हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे. Some of these are explained to help you understand the uses of these aids. First one is herbarium. Herbarium is a storehouse of collected plant specimens that are dried, preserved and pressed and preserved on sheets. Herbarium क्या होता है? Herbarium में जो प्लांट्स होते हैं उनको हम पहले कलेक्ट करते हैं फील्ड में जाके, फिर उनको ड्राई करते हैं, फिर उनको प्रेस करते हैं और फिर हर्बेरियम शीट के ऊपर उनको माउंटिंग करते हैं, फिर उनको प्रिजर्वेटिव वगैरह लगाते हैं, फिर उनको हम एक जगह पर स्टोर करके रख देते हैं, उसको हम बोलते हैं हर्बेरियम. अब क्या होता है, अब किसी एरिया की हमने वेजिटेशन के बारे में स्टडी करनी है. अब अगर वैसे हमने फील्ड में जाके स्टडी करनी हो तो बहुत ज़्यादा हमें समय चाहिए और वो मुश्किल भी बहुत ज़्यादा होगा. तो हर्बेरियम हमें क्या करते हैं, हर्बेरियम में पर्टिकुलर जो जोन है उसमें जितने भी पाए जाने वाले प्लांट्स हैं उनकी कलेक्शन हमें हर्बेरियम में मिल जाती है. तो हम हर्बेरियम में जाके उस पूरे फील्ड के बारे में जितने भी प्लांट्स हैं उनकी जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं. तो ये इसका फायदा होता है मुख्य. फर्दर दीज शीट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. तो जो हर्बेरियम शीट्स होती हैं उनको एक जो सिस्टम ऑफ वेल एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है उनके द्वारा इनको अरेंज किया जाता है. These specimens along with their descriptions on herbarium sheets become a storehouse or repository for future use. तो इनको हम future use के लिए यूज करते हैं इन herbarium sheets को. The herbarium sheets also carry a label providing information about the date and place of collection, English, local and botanical names, family, collector's name, etc. तो herbarium sheet के ऊपर जो प्लांट है वो तो स्पेसिमेन होता ही होता है, उसके अलावा उसमें और भी इंफॉर्मेशन दी होती है, जैसे डेट है, कब कलेक्ट की थी, कहाँ से कलेक्ट किया था वो स्पेसिमेन, इंग्लिश में उसका नाम, लोकल नेम और बोटेनिकल नाम उसका, कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है और किसने उसको कलेक्ट किया. हर्बेरिया also serve as quick referral system in taxonomical studies. तो ये एक हर्बेरियम शीट यहाँ आपको दिखाई गई है. इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यहाँ पर स्पेसिमेन चिपकाया हुआ ये गॉसिपियम का है, यहाँ पर लिखा हुआ है गॉसिपियम और इसके बाद यहाँ पर प्लेस लिखा हुआ है, कलेक्शन लिखी है किसने की है, कलेक्शन की साइट लिखी हुई है
तो इस प्रकार से जो हर्बेरियम शीट है ये हमें पूरी इंफॉर्मेशन देती है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं प्लांट गोसिपियम का है, ये प्लांट कपास का एक स्पीसीज है, इसको हिंदी में कपास बोलते हैं गोसिपियम को। तो ऐसे हम किसी भी प्रकार के प्लांट्स जो हैं वो उनको कलेक्ट कर सकते हैं और उनकी हम इंफॉर्मेशन यहाँ पर गैदर कर सकते हैं। दूसरा है बोटेनिकल गार्डन्स। दीज स्पेशलाइज्ड गार्डन्स हैव कलेक्शंस ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस। तो यहाँ पर लिविंग प्लांट्स की हमने कलेक्शन की होती है बोटेनिकल गार्डन्स में। Plant species in these gardens are grown for identification purposes and each plant is labeled indicating its botanical or scientific name and its family। तो इसमें plant species जो होती है वो हम identification purpose के लिए grow करते हैं। plant जो भी होगा species उसके ऊपर उसका botanical नाम होगा और साथ में उसकी family लिखी होगी। The famous botanical gardens are at Kew, इंग्लैंड में है। Indian Botanical Garden है हावड़ा में, कलकत्ता में। and National Botanical Garden लखनऊ में है, जिसको आजकल नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट बोला गया है। नेशनल बोटेनिकल गार्डन भी बोलते हैं इसको, ये लखनऊ में। उसके बाद है म्यूजियम। बायोलॉजिकल म्यूजियम्स आर जनरली सेट अप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस सच एज स्कूल्स एंड कॉलेजेस। म्यूजियम्स हैव कलेक्शंस ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसिमेंस फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। तो म्यूजियम में प्लांट और एनिमल स्पेसिमेन की कलेक्शन होती है जिनकी सहायता से हम स्टडी कर सकते हैं। Specimens are preserved in the containers or jars in preservative solutions। preservative solutions होते हैं FAA वगैरह जैसे हैं, ये preservative solution है। उनमें हम जो भी specimen डालते हैं वो लंबे समय तक preserve रहता है, उसको कोई नुकसान नहीं होता है। Plants and animal specimens may also be preserved as dry specimens। तो उनको dry specimen के रूप में भी preserve किया जा सकता है। Insects are preserved in insect boxes after collecting, killing and pinning। तो इंसेक्ट को है इंसेक्ट बॉक्स में कलेक्ट किया जाता है। लार्जर एनिमल्स लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स आर यूजुअली स्टफ्ड एंड प्रिजर्व्ड। तो बड़े एनिमल को स्टफ करके उनको प्रिजर्व किया जाता है। म्यूजियम्स ऑफन हैव कलेक्शंस ऑफ स्केलेटन्स ऑफ एनिमल्स आल्सो। तो इनमें स्केलेटन की भी कलेक्शन होती है। नेक्स्ट इज जूलॉजिकल पार्क्स। दीज आर द प्लेसेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट अंडर ह्यूमन केयर which enable us to learn about their food habits and behavior। तो zoological parks में एनिमल को प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट दिया जाता है वहाँ पर वहाँ पर अंडर देयर ह्यूमन केयर, जिससे कि हम एनिमल के हैबिटेट और उनके बिहेवियर के बारे में स्टडी कर सकते हैं जूलॉजिकल पार्क में जाकर। All animals in a zoo are provided as far as possible the conditions similar to their natural habitat। तो नेचुरल हैबिटेट जैसी उनको वहाँ पर कंडीशन प्रोवाइड करवाई जाती हैं प्रत्येक एनिमल को। उसके बाद नेक्स्ट है की। की इज अनदर टैक्सोनॉमिकल एड यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन द सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। तो की एक अन्य टैक्सोनॉमिक एड्स हैं जिसकी सहायता से हम प्लांट और एनिमल की आइडेंटिफिकेशन करते हैं। द कीज आर बेस्ड ऑन द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर जनरली इन ए पेयर कॉल्ड कपलेट। तो जो की होती हैं वो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर में होती हैं, जैसे प्रेजेंस है कोई भी कैरेक्टर या एब्सेंट है तो उसके आधार पर अगर तो प्रेजेंट है तो यस, अगर नहीं है तो नो। तो इस हिसाब से हम उसको कंपैरिजन करके किसी भी प्लांट या एनिमल की हम करते हैं आइडेंटिफिकेशन। इट रिप्रेजेंट्स द चॉइस मेड बिटवीन टू ऑपोजिट ऑप्शंस। दिस रिजल्ट्स इन एक्सेप्टेंस ऑफ ओनली वन एंड द रिजेक्शन ऑफ द अदर। तो दो चॉइसेस हैं, उसमें से एक रिजेक्ट हो जाती है और एक एक्सेप्ट हो जाती है। ईच स्टेटमेंट इन ए की इज कॉल्ड ए लीड। उसको लीड बोला जाता है जो स्टेटमेंट होती है। Separate taxonomic keys are required for each taxonomic category such as family, genus and species for identification purposes। तो अलग-अलग taxonomic category के लिए अलग-अलग taxonomic keys होती हैं। Keys are generally analytical in nature। Flora, manuals, monographs and catalogs are some other means of recording descriptions। तो इन सब के अलावा flora, manuals, monograph ये भी एक तरह के taxonomic aids हैं। They also help in correct identification। Flora contains the actual account of habitat and distribution of plant of a given area। तो फ्लोरा में किसी पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले प्लांट्स की डिस्ट्रीब्यूशन और हैबिटेट के बारे में जानकारी दी जाती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।